नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग कहानी विधा में आ कहानी आंदोलन को देख रहे थे। आ कहानी आंदोलन में हम लोगों ने निर्मल वर्मा के बारे में देख लिया है। आइए आज देखते हैं गंगा प्रसाद बिमल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास संख्या है 17। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं गंगा प्रसाद बिमल को। ये आ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। आ कहानी आंदोलन में किसको देखेंगे आज हम? गंगा प्रसाद बिमल को। गंगा प्रसाद बिमल। ब्रैकेट में लिख लीजिए आ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक। आ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक। आ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? गंगा प्रसाद बिमल है। अब प्रवर्तन का वर्ष क्या था, ये आपको कल की क्लास में कराया गया था। प्रवर्तन का वर्ष है 1960 ईस्वी। एक बार कैमरे को चेक कर लिया जाए, सब कुछ सही चल रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक, तो गंगा प्रसाद बिमल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका जन्म 1939 ईस्वी उत्तरकाशी उत्तराखंड में हुआ था। तो चलिए लिखिए जन्म कब हुआ? 1939 ईस्वी उत्तरकाशी उत्तराखंड। उत्तरकाशी उत्तराखंड में, और निधन इनका 2019 में हुआ। तो निधन कब हुआ? 2019। निधन 2019। कहानी संग्रह कौन कौन सा है? आइए देखते हैं कहानी संग्रह इनका। कहानी संग्रह इनका कहानी संग्रह है विध्वंस। विध्वंस, और ये है 1965 में। कब है? 1965 में। शहर में, शहर में, और ये है 1966 में। 1966। बीच की दरार 1968। बीच की दरार, बीच की दरार कब है? 1968 में। तो कहानी संग्रह कौन कौन सा हुआ इनका? विध्वंस 1965 में, शहर में 1966 में, बीच की दरार 1968 में है। अगला कहानी संग्रह है इनका अतीत में कुछ। अतीत में कुछ, और ये है 1972 में। 1972।
कोई शुरुआत 1973 में। कोई शुरुआत 1973। खोई हुई थाती 1995 में। खोई हुई थाती, खोई हुई थाती कब है? 1995। तो ये इनके संग्रह है, कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? विध्वंस 1965 में, शहर में 1966, बीच की दरार 1968, अतीत में कुछ 1972, कोई शुरुआत 1973, खोई हुई थाती 1995। किसके काव्य संग्रह है? गंगा प्रसाद विमल। गंगा प्रसाद विमल क्यों महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं? क्योंकि इन्होंने ही आ कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किया है। और आ कहानी आंदोलन का प्रवर्तन कब हुआ? 1960 ईस्वी में। इनके कहानी संग्रह की बात करें तो कहानी संग्रह कौन कौन सा है? इनका कहानी संग्रह है विध्वंस, शहर में, बीच की दरार, अतीत में कुछ, कोई शुरुआत, खोई हुई थाती। आइए देखते हैं अब इनकी प्रसिद्ध कहानियां कौन कौन सी हैं। प्रसिद्ध कहानियां, प्रसिद्ध कहानियां कौन कौन सी हैं इनकी? इनकी प्रसिद्ध कहानी का नाम है एक और विदाई। एक और विदाई, एक और विदाई। इसके अलावा इसका हम लोग समय नहीं देख रहे हैं, केवल प्रसिद्ध कहानियां कौन कौन सी है वो देख रहे हैं। एक और विदाई, इसके बाद प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, सपनों का सच, सपनों का सच, बाहर ना भीतर, बाहर ना भीतर, ये अलग कहानी है। सपनों का सच अलग है और बाहर ना भीतर अलग है। बाहर ना भीतर, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। और ये हो गई प्रसिद्ध कहानियां किसकी? गंगा प्रसाद विमल की। गंगा प्रसाद विमल के बारे में एक बार फिर से हम लोग देखें तो जन्म 1939, उत्तरकाशी उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ। निधन हुआ 2019 में। इनका निधन कब हुआ? 2019 में। ये आ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। और आ कहानी आंदोलन का प्रवर्तन वर्ष क्या है? 1960। प्रवर्तन वर्ष और प्रवर्तक आप विशेष नजर रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो पूछे जाने की संभावना भी है। उसके बाद हमने क्या देखा? इनका कहानी संग्रह। इनका कहानी संग्रह कौन सा है? विध्वंस है 1965 में, शहर में 1966 में, बीच की दरार 1968 में, अतीत में कुछ 1972, कोई शुरुआत 1973, खोई हुई थाती 1995। प्रसिद्ध कहानियां कौन सी हैं? एक और विदाई, प्रश्न चिन्ह, सपनों का सच, बाहर न भीतर, मैं भी जाऊंगा। सही शब्द होता है चिन्ह, ठीक, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? चिन्ह पढ़ते हैं, जबकि शुद्ध यही है जो आपके सामने लिखा गया है। अगर बात करें इनकी कहानियों का वर्ण विषय क्या रहा है, ये अपनी कहानी में किसको ज्यादा महत्व देते थे? तो ये अपनी कहानी में अकेलापन, शहरी जीवन की ऊब, आधुनिकता की पीड़ा को ज्यादा महत्व देते थे। या इनकी कहानियों का वर्ण विषय क्या देखने को मिलता है? अकेलापन, शहरी जीवन की ऊब, आधुनिकता की पीड़ा इनकी कहानियों में परिलक्षित होता है।
या इनकी कहानियों में चित्रित है। तो लिख लीजिए कहानियों का वर्ण विषय। कहानियों का वर्ण विषय क्या रहता है? अकेलापन। अकेलापन देखने को मिलता है। शहरी जीवन की ऊब देखने को मिलती है। शहरी जीवन की ऊब। इसके अलावा आधुनिकता की पीड़ा। आधुनिकता की पीड़ा। अगर आपसे ये पूछे कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये तीन आपको ध्यान में होना चाहिए, तभी आप बता सकते हो कि गंगा प्रसाद बिमल की कहानी का वर्ण विषय इसमें से कौन सा नहीं। पहला, तो उनकी कहानियों का वर्ण विषय में क्या रहता है? अकेलापन देखने को मिलता है। शहरी जीवन की ऊब देखने को मिलती है। आधुनिकता की पीड़ा उनके कहानियों में परिलक्षित होती है। तो हमने पूरे शॉर्ट में करवा दिया है ताकि आपको ढेर सारा लिखना न पड़े और याद करने के लिए ज्यादा समय न देना पड़े। अकेलापन, शहरी जीवन की ऊब, आधुनिकता की पीड़ा, ये किसका वर्ण विषय रहा है? ये रहा है गंगा प्रसाद बिमल की कहानियों का। गंगा प्रसाद बिमल आ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। आ कहानी आंदोलन का प्रवर्तन 1960 में हुआ। गंगा प्रसाद बिमल का जन्म 1939 ईस्वी उत्तरकाशी उत्तराखंड में हुआ था और निधन 2019 ईस्वी में हुआ। कहानी संग्रह विध्वंस है 1965 में, शहर में 1966, बीच की दरार 1968, अतीत में कुछ 1972, कोई शुरुआत 1973, खोई हुई दिशाएं, खोई हुई थाती। खोई हुई दिशाएं किसकी है? ये कमलेश्वर की कहानी है। खोई हुई थाती 1995 में। एक प्रसिद्ध कहानियां, एक इनकी प्रसिद्ध कहानियां कौन सी है? एक और विदाई, प्रश्न चिन्ह, सपनों का सच, बाहर न भीतर, मैं भी जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा अलग कहानी है, बाहर न भीतर अलग है। तो कौन कौन सी इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं? एक और विदाई, प्रश्न चिन्ह, सपनों का सच, बाहर न भीतर, मैं भी जाऊंगा। कहानियों का वर्ण विषय क्या है? अकेलापन है, शहरी जीवन की ऊब है, आधुनिकता की पीड़ा है। चलिए दोस्तों, आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले कहानीकार की ओर। लिखिए दोस्तों। हो गया? चल, अगले कहानीकार के रूप में हम देखते हैं किसको? रमेश बख्शी को। रमेश बख्शी। इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म 15 अगस्त 1936 इंदौर मध्य प्रदेश। जन्म कब हुआ? 15 अगस्त 1936 इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश। निधन इनका हो चुका है 17 अक्टूबर 1992। निधन
कब हुआ? 17 अक्टूबर 1992 ईस्वी। कहानी संग्रह कौन सा है इनका? कहानी संग्रह मेज पर टिकी हुई कहानी। कहानी संग्रह लिखिए, मेज पर टिकी हुई, मेज पर टिकी हुई कहानियां। और ये कब है? 1963 में। मेज पर टिकी हुई कहानियां कब है? 1963 में। पिता दर पिता बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है इनकी। पिता दर पिता, पिता दर पिता। और ये 1971 में है और लंबी कहानी है। समय पहले लिख लेते हैं, 1971 में। और कैसी कहानी है? लंबी कहानी। जब हमने कहानी शुरू किया था तब वहां पर देखे था हमने, वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था? वहां पर हम लोगों ने देखा था कि कहानी का आकार लघुता होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए। जो लंबी कहानियां रहती हैं, जो आकार में बड़ी रहती हैं, उनको लंबी कहानी लिख दिया जाता है। ये लंबी कहानी। मेज पर टिकी हुई कहानियां 1963 में, पिता दर पिता 1971 में। और ये क्या है? लंबी कहानी है इनकी। एक अमूर्त तकलीफ 1972 में। अगली कहानी का नाम है एक अमूर्त तकलीफ। एक अमूर्त तकलीफ। और ये कब है? 1972 में। अगली कहानी है शबासन। शबासन 1980 में है। शबासन कब है? 1980 में। रक्तचाप 1983 में। अगली कहानी कौन सी है? रक्तचाप। और ये कब है? 1983 में। खाली जेब 1988 में। खाली जेब कब है? 1988। 1988 में। मेज पर टिकी हुई कहानी 1963 में। पिता दर पिता 1971 में। एक अमूर्त तकलीफ 1972 में। शबासन 1980 में। रक्तचाप 1983 में। खाली जेब 1988 में। ये किसके कहानी संग्रह है? रमेश बख्शी के कहानी संग्रह है। एक कहानी संग्रह और लिख लीजिए, टुकड़े टुकड़े। टुकड़े टुकड़े। टुकड़े टुकड़े। और ये कब है? 1988 में ये भी है। 1988। एक बार चेक कर लें, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो नीचे लिख लिया जाएगा। दिखाई दे रहा है? ठीक। एक अमूर्त तकलीफ 1972 में। शबासन 1980 में। रक्तचाप 1983 में। खाली जेब 1988 में। टुकड़े टुकड़े 1988 में। प्रसिद्ध कहानियां इनकी कौन सी हैं?
प्रसिद्ध कहानी। प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तो इनकी प्रसिद्ध कहानी तलधर है, राजा है। तलधर और राजा। तलधर का समय है 1979 और राजा का समय है 1970। समय आपको नहीं ध्यान रखना है, केवल कहानियां आप लोग ध्यान रख लीजिए। इसका समय बहुत कम पूछा जाता है। चलो अब देख लीजिए, एक बार फिर से कुछ इसको रिपीट कर लीजिए। रमेश बख्शी के बारे में। जन्म 15 अगस्त 1936 इंदौर मध्य प्रदेश। निधन 17 अक्टूबर 1992। कहानी संग्रह कौन सा है? मेज पर टिकी हुई कहानियां, पिता दर पिता, एक अमूर्त तकलीफ, शबासन, रक्तचाप, खाली जेब, टुकड़े टुकड़े। मेज पर टिकी हुई कहानी का समय है 1963। पिता दर पिता 1971 में है। पिता दर पिता इनकी लंबी कहानी है। एक अमूर्त तकलीफ 1972 में है। शबासन 1980 में है। रक्तचाप 1983 में, खाली जेब 1988 में, टुकड़े टुकड़े 1988 में है। प्रसिद्ध कहानियां कौन सी हैं? तलधर और राजा। अगले जो हमारे कहानीकार हैं उनका नाम है रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया। जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ? 11 नवंबर 1939। जन्म कब हुआ? 11 नवंबर 1939। और इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन 9 जनवरी 2016 में। निधन की बात करें तो निधन कब हुआ? 9 जनवरी 2016। रविंद्र कालिया का जन्म 11 नवंबर 1939, निधन 9 जनवरी 2016। ये सारे समय ईस्वी में चल रहे हैं। ठीक है, विक्रमी संवत मत लगाइएगा, आप लोग विक्रमी संवत में जोड़ने लगिएगा। ये सारे समय किस में चल रहे हैं? ईस्वी में चल रहे हैं। कहानी संग्रह कौन सा है इनका? कहानी संग्रह 9 साल छोटी पत्नी। 9 साल छोटी पत्नी। 9 साल छोटी पत्नी, और ये है 1969 में। काला रजिस्टर 1972 में। काला रजिस्टर, और ये कब है? 1972 में। गरीबी हटाओ 1972 में। गरीबी हटाओ, ये कब है? 1972 में। गरीबी हटाओ कब है? 1972 में। गली कूचे 1976 में। गली कूचे, गली कूचे, ये कब है? 1976 में।
चकैया नीम 1979 में। चकैया नीम कब है? 1979 में। बांकेमल 1982 में। बांकेलाल, बांकेलाल लिखिएगा, बांकेलाल इनका कौन सा है? बांकेलाल। बांकेमल तो उपन्यास है। बांकेलाल 1982 में। उपन्यास है ना, सेठ बांकेमल, अमृतलाल का। चकैया नीम 1979 में। बांकेमल, बांकेलाल 1982 में। बार बार बांकेमल नाम आ रहा है, लेकिन इनकी रचना का क्या नाम है? बांकेलाल। कब है? 1982 में। राग मिलावट नालकोश। राग मिलावट नालकोश। राग मिलावट नालकोश ये है 1985 में। कहानी संग्रह कौन सा है? 9 साल छोटी पत्नी 1969 में। काला रजिस्टर 1972 में। गरीबी हटाओ 1972 में। गली कूचे 1976 में। चकैया नीम 1979 में। बांकेलाल 1982 में। राग मिलावट नालकोश 1985 में। ये किसके कहानी संग्रह देख रहे हैं? रविंद्र कालिया के। जन्म 11 नवंबर 1939 और निधन 9 जनवरी 2016 में। और कौन सा है इनका? 27 साल की उम्र तक। अगला कहानी संग्रह है 27 साल की 27 साल की उम्र तक। और ये है 1987 में। जरा सी रोशनी। जरा सी रोशनी 2002 में। ये किसके कहानी संग्रह हो गए? रविंद्र कालिया के। तो इस पेज पर हमने 2 कहानीकारों को देखा है। पहले कहानीकार के रूप में देखा रमेश बच्ची। जन्म 15 अगस्त 1936 इंदौर मध्य प्रदेश। निधन कब हुआ? 17 अक्टूबर 1992। कहानी संग्रह कौन सा है? मेज पर टिकी हुई कहानियां। कब है? 1963 में। पिता दर पिता 1971 में है। इनकी लंबी कहानी है। एक अमूर्त तकलीफ 1972 में है। शवासन 1980 में। रक्तचाप 1983 में। खाली जेब 1988 में। टुकड़े टुकड़े भी इनके कब है? 1988 में। तो रमेश बख्शी का कहानी संग्रह कौन कौन सा है? मेज पर टिकी हुई कहानियां, पिता दर पिता, एक अमूर्त तकलीफ, शवासन, रक्तचाप, खाली जेब, टुकड़े टुकड़े। और प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तलधर राजा। 2 प्रसिद्ध कहानियां इनकी देखेंगे। तलधर कब है? तलधर का समय है 1969 और राजा का समय है 1970। तो समय हमने इसका नहीं लिखा है, समय बहुत जरूरी नहीं है। रविंद्र कालिया की बात करें तो जन्म 11 नवंबर 1939 और निधन 9 जनवरी 2016। कहानी संग्रह कौन सा है? 9 साल छोटी पत्नी 1969 में। काला रजिस्टर 1972 में। गरीबी हटाओ 1972 में।
9 साल छोटी पत्नी 1969, काला रजिस्टर 1972, गरीबी हटाओ 1972, गली कूचे 1976, चकैया नी 1979, बाकेलाल 1982 में, राग मिलावट नालकोस 1985 में, 27 साल की उम्र तक 1987 में, जरा सी रोशनी 2002 में। तो इनका कहानी संग्रह कौन कौन सा है? अगर समय को साथ में ना लेकर के वैसे देखा जाए तो 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ, गली कूचे, चकैया नींद, बाकेलाल, राग मिलावट नालकोस, 27 साल की उम्र तक, जरा सी रोशनी। तो दोस्तों आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखिए दोस्तों। चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने। आइए बढ़ते हैं अगले कहानीकार की तरफ। अगले कहानीकार हैं जगदीश चतुर्वेदी। जगदीश चतुर्वेदी। अगर इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म 1933 ग्वालियर मध्य प्रदेश। जन्म 1933 ईस्वी, ग्वालियर मध्य प्रदेश। और इनका निधन कब हुआ? 2015। निधन कब हुआ? 2015। कहानी संग्रह कौन कौन सा है? कहानी संग्रह की बात करें तो कहानी संग्रह है जीवन संघर्ष, जीवन संघर्ष, 1954 में है। जीवन संघर्ष कब है? 1954। निहंग अगली कहानी का नाम है, इनके कहानी संग्रह का नाम है निहंग। और ये कब है? 1973 में। अंधेरे का आदमी 1980 में। अंधेरे का आदमी, और ये कब है? 1980 में। विवर्त विवर्त इनका कहानी संग्रह है। किसका? जगदीश चतुर्वेदी का। लेकिन विवर्त और भी है, उपन्यास है विवर्त। वो किसका है? विवर्त उपन्यास किसका है दोस्तों? जैनेन्द्र का है। और कब है विवर्त उपन्यास जैनेन्द्र का? कब है? चलिए
जैसे याद आता है वैसे आपको बताते हैं। तब तक आप लोग सोचिए विवर्त उपन्यास जैनेन्द्र का कब है। तो विवर्त कहानी संग्रह कब है? 1981 में। विवर्त उपन्यास जैनेन्द्र का 1953 में है। ठीक, कब है? 1953 में जैनेन्द्र का उपन्यास है विवर्त, महत्वपूर्ण है। और ये कहानी संग्रह किसका है? जगदीश चतुर्वेदी का है। कब है? 1981 में। आइए आगे देखते हैं। डेलिया का फूल। डेलिया का फूल। डेलिया का फूल कब है? 1995 में। आदिम गंध, ये भी 1995 में। आदिम गंध कब है? 1995 में। जगदीश चतुर्वेदी का कहानी संग्रह कौन कौन सा है दोस्तों? जीवन संघर्ष, निहंग, अंधेरे का आदमी, विवर्त, डेलिया का फूल, आदिम गंध। जीवन संघर्ष कब है? 1954 में है। निहंग कब है? 1973 में। अंधेरे का आदमी 1980 में। विवर्त कहानी संग्रह किसका है? जगदीश चतुर्वेदी का। अगर आपसे ये पूछे विवर्त उपन्यास किसका है, तो किसका है? जैनेन्द्र का। और विवर्त उपन्यास का समय क्या है? 1953 है। लेकिन कहानी संग्रह किसका है? जगदीश चतुर्वेदी का। कब है? 1981 में। डेलिया का फूल 1995 में। आदिम गंध 1995 में। इनके कहानी का विषय क्या रहा है, आइए देख लेते हैं। कहानी का वर्ण विषय। कहानी का वर्ण विषय स्त्री लालसा। स्त्री लालसा। इसके अलावा और इनकी कहानियों में क्या देखने को मिलता है? भोग एवं प्रताड़ना का विरोध। भोग एवं प्रताड़ना का विरोध। प्रताड़ना का विरोध। स्त्री लालसा, भोग एवं प्रताड़ना का विरोध, यौन संबंधों का चित्रण। यौन संबंधों का चित्रण। ये इनके कहानी का वर्ण विषय रहा है। स्त्री लालसा, भोग एवं प्रताड़ना का विरोध किया है इन्होंने, यौन संबंधों का भी चित्रण इन्होंने अपनी कहानी में किया है। अब अगले कहानीकार हैं ज्ञान रंजन। अगले कहानीकार के रूप में देख रहे हैं ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन, आइए इनके बारे में बात करें। जन्म 21 नवंबर 1936।